फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। मैं राखी शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात कर लेते हैं आज की टॉपिक की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले बुखार एवं टाइफाइड की। जी हाँ, बच्चों में अगर 3 दिन से ऊपर बुखार ठहर जाता है, रह जाता है, तो वो आगे चलकर टाइफाइड बन सकता है। यानी किसी भी बच्चे को, यहाँ तक कि बड़ों में भी अगर 3 दिन से ऊपर बुखार आपको रहता है मान लीजिए, और आपको उस दौरान आप अपने थर्मामीटर से कंटिन्यू चेक करते हैं, 100 से ऊपर बुखार है आपका, 100 से भी क्या 99 से ऊपर बुखार, हल्का बुखार 99 होता है, 99 से ऊपर आपका बुखार है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको ये आगे चलकर टाइफाइड बन सकता है या टाइफाइड हो चुका है, अगर 3 दिन से आपका बुखार ऊपर है। ठीक है, अब बच्चों में जो बुखार होता है टाइफाइड, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसमें हमें कौन सा वैक्सीन लगाना है, कौन सी दवाई लेनी है, और टाइफाइड का दवाई क्या होती है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइफाइड होता क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरियल संक्रमण जो दूषित खाने और दूषित पानी पीने से होता है। यानी अगर आप खुले में पका हुआ भोजन खाते हैं, रेडियो का जंक फूड खाते हैं जिसपे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, वो अपने ऊपर एक परजीवी, एक बैक्टीरिया लेके आ जाती है। वो एक जगह से पॉटी पर से उड़ के फिर खाने पे चली आई हैं, और अपने साथ साथ कोई ना कोई पैरासाइट या वायरस या कोई बैक्टीरिया अपने साथ ले आई है, वो उसी पे छोड़ दिया खाने पे। उस खाने को जब आप अपने अंदर खाएंगे हाथों से लेकर, तो वो उस पर जो कीटाणु लगा वो भी आपके मुंह में चला जाएगा। तो इस तरह से बाहर का जो दूषित नलकों का पानी पीना है या ये है, तो इससे आपको कहीं ना कहीं टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2-3 दिन अगर आपको बुखार रह गया और आपका बुखार गोली खाने के, क्रोसिन लेने के बाद भी नहीं टूट रहा है, तो समझ लीजिए आपको टाइफाइड हो चुका है आपके बच्चे को। तो चलिए टाइफाइड के लक्षण क्या क्या हैं इसकी बात कर लीजिए। टाइफाइड के जो लक्षण है वो पहले 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उसे दिखने में। दे आर लाइकली टू डेवलप, अब मैं आपको बता देती हूँ, दे आर लाइकली टू डेवलप ऑफन इन 1 to 3 वीक्स, यानी 1 से लेकर 3 हफ्तों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले आपको बुखार थोड़ा होगा, फिर धीरे धीरे बुखार बढ़कर आपका 104 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ये 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसमें आपका सर दर्द होगा, बहुत सारा पसीना आएगा, हाथ पैरों में जकड़न हो जाएगी, हाथ पैर बहुत दर्द होंगे बच्चे के, हाथ पैर फेंकेगा बच्चा, पसीने आ जाएंगे, बच्चे के पेट में सूजन हो जाएगी, पेट में सूजन, स्वेलिंग, वीकनेस हो जाएगी, मसल में ऐंठन हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, हेडेक मतलब सर दर्द होगा, वीकनेस एंड फैटिग, फैटिग का मतलब होता है थकावट हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, मसल ऐक का मतलब होता है मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, स्वेटिंग यानी पसीने आएंगे, उसको सूखी खांसी हो जाएगी, उसका वेट लॉस होता जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, यानी वजन कम होता चला जाएगा, भूख कम लगेगी, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, उसे आगे चलकर कब्ज भी हो जाएगी। जब बुखार चढ़ता है तो उस दौरान बच्चों को कब्ज हो जाती है और भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी, खाएगा कम, तो ऑब्वियसली पोटी कहाँ से होगी, तो कब्ज ही होगी। पानी की कमी भी हो जाती है बुखार में, और शरीर में खुजली भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेट सूजन हो जाएगा, और जो पोटी है वो ढीली आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन की कमी भी हो जाती है, आगे चलकर टाइफाइड बिगड़ जाए तो जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है, और आपका बच्चा चक्कर खा के गिर भी सकता है। ठीक है, अब आपको बात कर लेते हैं, अगर आपको 2-3 दिन तक बुखार जब थोड़ा है, मान लीजिए 100 डिग्री 101 डिग्री है, ये टूट भी सकता है, डॉक्टर आपको दवाई लिख देगा। एक तो आपका बच्चा अगर 10 महीने का है या 1 साल से लेकर 12 साल तक का है, तो आपको कितना देना है, उसे एंटीबायोटिक कितनी देनी है, जिफी 100 mg, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आप बड़ा करके देख सकते हैं, ZIFI, ये एक एंटीबायोटिक है, ये आपको देनी होती है बच्चे को। चाहे आपको टाइफाइड भी हो जाए बच्चे को, उसके बाद भी डॉक्टर आपको यही दवाई लिखेगा, क्या नाम है, ZIFI, जिफी 100 mg। जो 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 100 mg देते हैं, यानी 1 साल के बच्चे को 50 mg दे देंगे। जब 2 साल से ऊपर का हो जाए, यानी 10 महीने से लेकर आपका बच्चा 2 साल तक का है तो 50 mg देंगे, 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको वो 100 mg दे देंगे। किसकी, जिफी की, जिफी 100 mg। जिफी क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो किसके साथ दी जाती है, बुखार की दवाई, यानी बुखार की दवाई होती है क्रोसिन
क्रोसिन 150 mg भी आती है, क्रोसिन 250 mg भी आती है। अगर आप बुखार बहुत ज़्यादा है तो हम देते हैं, बड़े बच्चा है अगर आपका वो बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो उसको हम देंगे क्रोसिन 250 mg 240 mg, ये वाली फ्रेंड्स 240 mg। और ये 240 mg ये हाई पावर की, इसलिए इसे हम 4 ml देंगे। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसे सिर्फ 4 ml देंगे क्रोसिन सिरप। अगर यही क्रोसिन, ये इस पे लिखा है 240 mg, ये 240 mg की है इसलिए ये सिर्फ 4 ml देनी है। लेकिन अगर इसकी जगह 240 की जगह क्रोसिन के ऊपर लिखा है 150 ml यानी 150 mg, तो आपको कितना देना है फ्रेंड्स? 6 ml देना। अगर 10 महीने का बच्चा है तो 4 ml देना है एक समय में, और अगर 10 महीने से ऊपर का बच्चा है यानी 1 साल से लेके 12 साल तक के बीच है तो 6 ml क्वांटिटी बढ़ा देनी है, यानी 150 ml का है क्रोसिन सिरप, 150 ml वाला है तो वो देना है 6 ml। वैसे तो क्रोसिन सिरप के पीछे भी लिखा होता है कि आपका इतने से इतने महीने तक के लिए 4 ml देनी है, 10 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा है तो 5 ml 6 ml भी दे सकते हैं, 1 साल से लेके 2 साल तक का बच्चा है तो 6-7 ml भी दे सकते हैं उसे। ये सिरप के पीछे भी लिखा होता है, जो आपका कार्टन आता है ना, जिस सिरप में जो डब्बा आता है वो सिरप के पीछे भी लिखा होता है कि आपका 10 महीने का बच्चा है तो 4 ml दीजिए, 1 साल से लेके 2 साल तक का बच्चा है तो उसे 2 ml और बढ़ा दीजिए, यानी एक समय में, एक समय की बात कर रही हूँ, यानी 1 टाइम। जैसे मॉर्निंग में दी तो मॉर्निंग में 6 ml दे दिया, अगर 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है तो 6 ml दे दिया, ठीक है। और वही अगर 3 साल का बच्चा है, 3 से लेके 12 साल तक का है तो क्या हमने देनी है? 150 ml की जगह हमने देनी है, हाई पावर बढ़ा दी है, 240 mg वाली देनी है, और देनी कितनी? 4 ml देनी है, ठीक है, ये देना। और साथ में एंटीबायोटिक देनी है। अगर आपका 10 महीने से लेके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का बच्चा है तो उसे आपको देनी है जिफी 50 mg, जो एंटीबायोटिक आपको अभी नोट कराई थी ZIFI, जिफी 50 mg। और अगर आपका 2 साल से ऊपर का बच्चा है, 12 साल तक का है, 2 से लेके 12 साल तक के बच्चे को जिफी 100 mg, जिफी क्या होती है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक 100 mg देनी है, ठीक है। और 12 साल से ऊपर का बच्चा यानी 13 से लेके 19 तक का है तो उसे देनी है जिफी 200 mg, एंटीबायोटिक है। यही डॉक्टर इवन टाइफाइड के बाद, और टाइफाइड में आपको जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वो एक इंजेक्शन लगाता है बुखार तोड़ने का, वो है सेफ्टेकजोन। सेफ्टेकजोन की स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स, ये आप पर्ची देख सकते हैं। मेरी बेटी को हो गया था दिसंबर में, अभी 2020 में दिसंबर में हो गया था, तो बुखार टूट ही नहीं रहा था, जिफी से भी नहीं टूट रहा था, तो यही दवाई उसने दोबारा लिखी। लेकिन जब बुखार हद से ज़्यादा हो जाता है ना, नॉर्मल दवाई एंटीबायोटिक से नहीं टूटता है, तो उनको 500 mg का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। एक एंटीबायोटिक होती है, सेफ्टेकजोन कहते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है CEFTRIAXONE, सेफ्टेकजोन 500 mg। ये 500 mg की दवाई क्या करते हैं, ये इसका टीका लगा देते हैं। ये टीका ड्रिप के थ्रू, ये आप देख रहे हैं, ऐसी एक बच्चे को ड्रिप लग जाएगी नाड़ी में, यहाँ पे नस में घुसा देंगे, क्योंकि सुबह शाम 12 घंटे के गैप पे, जैसे सुबह लगाई तो 12 घंटे के, जैसे सुबह लगा दी 9 बजे लगाई तो रात को 9 बजे फिर लगेगी इंजेक्शन, किसका? एंटीबायोटिक का, सेफ्टेकजोन का। और ये कम से कम 3 से 4 दिन का कोर्स होगा। उसके बाद बच्चे का बुखार टूट जाएगा, फिर वो दोबारा से कौन सी एंटीबायोटिक लिख देंगे? जिफी 100 mg या 50 mg, आपके बच्चे की उम्र के अनुसार लिख देंगे और कहेंगे घर जाओ और इसे 5 दिन का कोर्स होता है इस एंटीबायोटिक का, वो पिलाना है और 2 टाइम पिलाना है। एक सुबह, क्रोसिन तो आप हर 3 घंटे के बाद पिला सकते हो, जब भी लगे बच्चे को बुखार है तो हर 3 घंटे के बाद आप क्रोसिन सिरप दे सकते हो। वो मैंने आपको बता दिया, 150 ml भी आता है और 250 ml वाला भी आता है। अगर बच्चे की उम्र के अनुसार वो पिलाना होता है, 150 ml है तो 6 ml पिला देना, बड़ा बच्चा है तो, छोटा बच्चा है 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का तो 4 ml 5 ml पिला देना, ठीक है। तो ये, और क्रोसिन सिरप बुखार तोड़ने के लिए हर 3 घंटे बाद पिला सकते हैं। अगर बुखार नहीं है तो ज़रूरी नहीं है पिलाना, वो बुखार है हर 3 घंटे के बाद फिर हो रहा है तो पिला सकते हैं। लेकिन ये भी 4 बार के बाद नहीं पिला सकते, मैक्सिमम 4 बार ही दे सकते हैं। मतलब क्रोसिन बुखार का सिर्फ 4 बार दे सकते हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक होती है वो 2 ही बार देनी होती है और 12 घंटे की गैप पे देनी होती है। तो ये, और प्लस आप बात कर लेते हैं इसकी वैक्सीन की। अब वैक्सीन की जो आती है सरकारी डिस्पेंसरी कार्ड में भी आपको मिल जाएगा। दिल्ली में तो ये वैक्सीन फ्री है, कई जगह वैक्सीन लगती है, डिस्पेंसरी कार्ड में होता, कई जगह नहीं होता,
तो आप अपने स्टेट का डिस्पेंसरी कार्ड में, बच्चे के डिस्पेंसरी कार्ड में देख लीजिए। इसकी जो वैक्सीन लगती है उसका नाम है TCV, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, TY21A, लाइव वैक्सीन गिवन बाय माउथ। ये माउथ, जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है मुंह से ड्रॉप्स पिला देते हैं। और एक VI कैप्सूल्स भी आती हैं VIPS के नाम से, इंजेक्टेबल, ये भी वैक्सीन मुंह के थ्रू देते हैं और नसों के थ्रू देते हैं। तो ये वैक्सीन के नाम है, आप इसे बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर एंटीबायोटिक, इस पूरे पेज का एंटीबायोटिक कौन सी देनी है ये भी देख सकते हैं। पैरासीटामोल, जिप्पी 200, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, तो आज का मेरा टॉपिक बच्चों में टाइफाइड का टॉपिक अगर हो जाए तो क्या करना है, क्या लक्षण है, पसंद आया है, कारण पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। आपके काम का नाम हो सकता है, आपके पड़ोसी के काम का हो, आसपास काम किसी के काम आ जाए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।